जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, कंबाइन कैसे किया जा सकता है। अ, सबसे पहले वाई टू कंबाइन, हम दो नेटवर्क्स को कंबाइन करना क्यों चाहते हैं। Sometimes it is necessary to connect existing networks to form an extended communication system। यानी कि सपोज आपके पास एक लैन है, बस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने एक लैन बनाया हुआ है। अब आप उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सटेंड करना चाहते हैं। आप एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग्स के दरमियान बस टेक्नोलॉजी लेके जाना चाहते हैं, बस टोपोलॉजी को। ये दो बिल्डिंग्स के दरमियान, चार बिल्डिंग्स के दरमियान आप अपने पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो भी आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, उसको आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो उसके एक्सटेंशन के लिए आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। बेसिकली हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे कि आपका जो इंटरनेट है ये भी बेसिकली नेटवर्क्स ही है। तो जब दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को मिलाया जाता है तो वो कहलाता है इंटरनेट। यहाँ पे मैं स्मॉल आई की बात कर रहा हूँ, आगे हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे। तो जब आपने किसी नेटवर्क से इंटरनेट बनाना होता है, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स बनाना होता है, तो हम एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग द नेटवर्क्स टू फॉर्म ए लार्ज वर्जन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द नेटवर्क। क्या आपके पास एक बस का नेटवर्क है टोपोलॉजी पे, तो बस टोपोलॉजी पे तो आप क्या करना चाहते हैं, पहले 5 कंप्यूटर कनेक्टेड, अब आप चाहते हैं कि उसी नेटवर्क में आपके पास 20 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप दो नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल में, इट इज ऑफन पॉसिबल टू कनेक्ट द बसेस टू फॉर ए सिंगल लॉन्ग बस, टू फॉर्म ए सिंगल लॉन्ग बस। आप एक सिंगल लॉन्ग बस बनाना चाहते हैं। ये इसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको रिपीटर्स कहा जाता है, ब्रिजेस कहा जाता है और स्विचेस हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से रिपीटर्स की मदद से हम दो नेटवर्क्स को मिला सकते हैं, ब्रिजेस को कैसे यूज किया जा सकता है, स्विचेस को कैसे यूज किया जा सकता है। रिपीटर्स, ब्रिजेस और स्विचेस का आपस में डिफरेंस क्या है। ये यहाँ पे आपको दो नेटवर्क स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे लेफ्ट साइड पे। दोनों को बस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, बस टोपोलॉजी के थ्रू दोनों आपस में दोनों बस टोपोलॉजी के नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं। तो एक आपके पास ये वाला नेटवर्क है, पहला नेटवर्क, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास ये वाला नेटवर्क है। ये दरमियान में ये वाली जो डिवाइस यूज की गई है, ये आपका रिपीटर या कोई ब्रिज हो सकता है इनको कनेक्ट करने के लिए। अब रिपीटर और ब्रिज में फ़र्क क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इस एरिया की बस को इस एरिया की बस के साथ कनेक्ट कर देगी। अगर ये रिपीटर है तो ये क्या करती है कि सपोज इस कंप्यूटर से कोई डाटा जनरेट हुआ, कोई सिग्नल जनरेट हुआ फॉर द कम्युनिकेशन। अब ये क्या करेगी, इस वाले सिग्नल को, इस वाले डाटा को बाईपास करेगी इस पे दूसरे नेटवर्क के ऊपर। साथ में ये कुछ काम एम्पलीफिकेशन का भी करती है। सपोज इस वेरी फार एंड के से एक डाटा जनरेट हुआ था, वो सिग्नल यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे सिग्नल वीक है, तो रिपीटर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करके सिंपली आगे पास कर देगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की है कि रिपीटर क्या करता है, इस वाले नेटवर्क से without understanding the meanings of the data network, without checking the address of the data, वो सिंपली उसको एम्पलीफाई करके आगे बस दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज देता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये वाले कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के लिए डाटा भेजा हो, लेकिन रिपीटर सिंपली क्या करेगा, उसको दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी भेज देगा, हालांकि उस नेटवर्क की या उस ब्रांच के लिए वो डाटा नहीं था। तो यहाँ पे repeater extend a network, a device that passes signal back and forth between the two regional buses, usually with some form of amplification। यहाँ पे कुछ amplification भी की जाती है। Without considering the meaning of the signal,
सिग्नल के मीनिंग को कंसीडर किए बगैर वो सिंपली क्या करता है, रिपीटर आगे सिग्नल को भेज देता है। अब ब्रिज और रिपीटर का फर्क क्या है? इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द रिपीटर। It connects two buses, but it does not necessarily passes all messages across the connection। कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे रिपीटर और अगर ब्रिज का फर्क देखें तो ब्रिज सारे के सारे सिग्नल को आगे पास ऑन नहीं करता। सिर्फ जो ऐसे कंप्यूटर के लिए होंगे जो कि इस ब्रांच से कनेक्ट है, सपोज आपकी इस ब्रांच से एक डाटा सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर वो इस ब्रांच में से किसी कंप्यूटर के लिए होगा या इस ब्रांच के लिए होगा तब वो उसको आगे पास ऑन करेगा। अगर वो आपके इसी नेटवर्क के लिए है, इसी नेटवर्क में कंप्यूटर के लिए है, तो डेफिनेटली ब्रिज क्या करेगा, उसको आगे पास ऑन नहीं करेगा। सपोज आपके पास इस कंप्यूटर ने एक डाटा जनरेट किया है इस कंप्यूटर के लिए। अब ये इसी पार्ट के अंदर इसने ट्रेवल करना है, लिहाजा ब्रिज इसको पास ऑन नहीं करेगा, लेकिन रिपीटर इसको भी आगे पास ऑन करेगा, सारों के लिए इनके ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ये कंप्लीट एक पूरा नेटवर्क बन गया है जिसको हमने एक्सटेंडेड नेटवर्क कहा है। तो रिपीटर की सूरत में ये दोनों सारे नेटवर्क के ऊपर डाटा अवेलेबल होगा, लेकिन ब्रिज के केस में वो सिर्फ उस डेटा को भेजेगा जिस डेटा का ताल्लुक अगले नेटवर्क के साथ है। It looks at the destination address that accompanies each message and forward a message across the connection only when that message is destined for a computer on the other side। अगर इस साइड पे उस कंप्यूटर की डेस्टिनेशन है, उस डाटा की डेस्टिनेशन है, तब ब्रिज उसको पास ऑन करेगा, वगैरह पास ऑन नहीं करेगा। तो अगर दो बस टोपोलॉजी नेटवर्क हैं आपस में, उनको आपने एक्सटेंड करना है, उनको मिला के, तो आप उसके लिए आप या रिपीटर यूज कर सकते हैं या ब्रिज यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, स्विचेस किस लिए यूज किए जाते हैं? अगर आपने दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए आपके पास स्विचेस यूज किए जाते हैं, जैसा कि आपको सामने डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 3 नेटवर्क्स हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको 3 नेटवर्क्स दिखाए गए हैं। दिस वन इज द फर्स्ट नेटवर्क, बस टोपोलॉजी नेटवर्क, सेकंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। अब यहाँ पे एक स्विच यूज किया गया है, दिस इज द स्विच। ये क्या कर रहा है कि अगर सपोज इस कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर से को डाटा जनरेट किया गया है, स्विच क्या करेगा, उस डाटा के एड्रेस को देख के उसका डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके कि आइदर वो इस तरफ के नेटवर्क के लिए है या इस तरफ के नेटवर्क के लिए, तो सिंपली सिर्फ उसी तरफ सिग्नल को आगे सेंड करेगा जिस तरफ के लिए वो नेटवर्क है। तो यूं कह लें कि ब्रिज और रिपीटर दोनों की निस्बत स्विच ज्यादा एफिशिएंट डिवाइस है जो कि ईथरनेट केबल्स के ऊपर या बस टोपोलॉजी नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच इज एसेंशियली अ ब्रिज विद मल्टीपल कनेक्शंस। इस पे मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, आप एक से ज्यादा लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं, अलाउइंग इट टू कनेक्ट सेवरल बसेस रादर देन जस्ट टू। Produces a network consisting of several buses. A switch considers the destination address of all messages and forward only those messages destined for other spokes। जिस पोर्शन के लिए या जिस नेटवर्क के लिए वो मैसेज होगा, स्विच सिंपली उस वाले नेटवर्क को मिलाएगा। तो अगर आपके पास बस टोपोलॉजी के 2 से ज्यादा नेटवर्क्स हैं तो आप ब्रिज और रिपीटर यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे जी, स्विचेस यूज करेंगे। तो इस तरह से ब्रिजेस स्विचेस को मिला के आप जो वाइड नेटवर्क्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे बस टोपोलॉजी की एक मिसाल ले ली है, उनको आपस में मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ मोर एफिशिएंट, मोर एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, कुछ लिमिटेशंस हैं रिपीटर्स की, ब्रिजेस की नेटवर्क को कंबाइन करने के एस्पेक्ट में। तो क्या है, कैनॉट बी यूज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स। यहाँ पे पहले जो हमने तीनों मिसालें ली हैं उसके अंदर हमने बस टोपोलॉजी को ही आपस में मिलाया है, लेकिन स्विचेस या ब्रिजेस या रिपीटर्स
ये आपके अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, सपोज आपने एक स्टार नेटवर्क को बस टोपोलॉजी के साथ अटैच करना है, तो आप उसके लिए स्विचेस यूज नहीं कर सकते। इफ वी हैव टू कंबाइन एंड बस नेटवर्क विद स्टार नेटवर्क, तो आप ये कंबाइन नहीं कर सकते। राउटर डज दिस। इसके लिए एक और डिवाइस आती है जो आपको हेल्प करती है, जिसको राउटर बोला जाता है। आगे हम अगली स्लाइड में राउटर से रिलेटेड देखेंगे कि राउटर क्या चीज है। राउटर भी नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए, एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को मिला के एक एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंडल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एंड इंटरनेट। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये इंटरनेट नॉर्मली जो हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो वाला नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आपका कैपिटल आई यूज़ किया जाता है। अगर इंटरनेट के वर्ड के अंदर स्मॉल आई यूज़ किया गया हो, तो आप समझिए कि ये नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स की बात हो रही है, कि जिसमें आप एक से ज्यादा नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। नो डाउट इंटरनेट भी आपका एक नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स ही है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। उसको अगर कैपिटल आई से इस इंटरनेट को लिखा जाए तो इंटरनेट की बात होगी जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अगर स्मॉल आई लिखा जाए तो इट इज द इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड फॉर फॉरवर्डिंग मैसेजेस। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके एक नोड से दूसरे नोड तक, सपोज यहाँ से डाटा मैं अगर मिसाल लूँ, यहाँ ये वाली नोड एक पड़ी हुई है लाहौर के अंदर, ठीक है जी। आपने यहाँ से डाटा सेंड करना है, आगे कोई यूएसए के अंदर कोई दूसरी नोड पड़ी हुई है, वहां पर डाटा सेंड होगा। तो मिडल में जो डिवाइसेस आएंगी जो इस पैकेट को आगे सेंड करेंगे, ये मिडल के कंप्यूटर्स की बात की जा रही है, उसको राउटर्स बोला जाता है, जो कि यहाँ से इसका डाटा इस नोड तक डाटा पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो special purpose computer used for forwarding messages, different from that different from that of repeaters, bridges and switches। ये repeaters, bridges और switches से different है। वह इसको वायरलेस सिग्नल्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन नेटवर्क व्हाइल अलाउइंग ईच नेटवर्क टू मेंटेन इट्स यूनिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस के जब आप पहले केस में जैसे हमने देखा, जब एक ब्रिज यूज हो जाता है वो, तो वो एक पूरी की पूरी बस बन जाती है, बस एक्सटेंड हो जाती है। इस केस में क्या है कि आपका एक जो पर्टिकुलर नेटवर्क है, जो भी टाइप का है, स्टार है, रिंग है, बस है, जो भी है, वो अपनी उसकी करेक्टरिस्टिक मेंटेन रहती हैं। ये बीच में एक मिडल के तौर पे उसको दूसरी नेटवर्क तक एक्सेस देता है। डिसाइड राउट्स, जैसे इसका नाम से जाहिर है, क्योंकि इसका नाम राउटर है, तो ऐसा हो सकता है, सपोज जैसे हम मिसाल पहले ले रहे थे कि आपके पास एक राउटर लाहौर में पड़ा हुआ है, और सॉरी नोड लाहौर में पड़ी हुई है, और दूसरी नोड आपके पास यूएसए में है। तो होगा क्या, सपोज ये वाली नोड आपकी लाहौर में है और ये वाली नोड आपकी यूएसए के अंदर है। तो अब इस पर्टिकुलर नोड से इस नोड तक जाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट राउट्स हो सकते हैं। डिफरेंट नोड से होता हुआ डाटा आपका यूएसए तक जा सकता है। सपोज मैं यहाँ पे अगर ये बना लूँ कि ये आपकी सिंपली फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं बीच में लगी हुई, ये जिनको हम राउटर्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। ये मिडिल में डिवाइसेस आएंगी। अब यहाँ से माइट बी इस नोड से उस नोड तक पहुंचने के लिए डिफरेंट राउट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, आप इस नोड से इसको की तरफ जा सकते हैं, इसकी आगे इस नोड से इसकी तरफ जा सकते हैं, इससे इसकी तरफ, फिर आगे इससे इसकी तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ दूसरा रास्ता ये हो सकता है,
ठीक है जी, तीसरा रास्ता ये हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास इस नोड से इस नोड तक जाने के लिए डिफरेंट राउट्स हो सकते हैं। तो राउटर इसको इसलिए बोला जाता है, ये जो मिडल वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि इसको कनेक्ट सिंपली मैसेज फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ की जा रही हैं, इनको राउटर बोला जाता है। ये डिसाइड करते हैं कि डाटा पैकेट किस राउट से जाएगा या आपका डाटा किस राउट से जाएगा तो वो एफिशिएंट होगा। माइट बी ये वाला राउट एट दैट टाइम अवेलेबल ना हो, तो ये वाला रूटर डिसाइड करेगा कि इन तीनों राउट्स में से किस राउट की तरफ हमने जाना है। फिर अगर सपोज इस यहाँ पे जब डाटा आएगा तो फिर यहाँ पे तो पाथ ही है कि यहाँ पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पे आपके पास दो पाथ हो, अब ये वाला राउटर डिसाइड करेगा कि आपने इस पाथ पे जाना है, ये इस पाथ पे जाना है। यहाँ यानी कि यहाँ से ये राउट्स बता रहा होता है। तो इसीलिए इस डिवाइस को राउटर बोला जाता है। इसके लिए ये एक फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन करता है हर राउटर के अपने से अगले जो जो भी पाथ है किसी दूसरे डिवाइसेस की तरफ, ये राउटर किन किन आगे राउटर से या डिवाइसेस के साथ अटैच है और उनका स्टेटस क्या है, इसके लिए हर वक्त हर राउटर के पास कुछ इंटरवल्स के बाद वो एक टेबल मेंटेन हुआ होता है। उस टेबल के अंदर अगले सारे पाथ की इंफॉर्मेशन होती है कि सपोज अगर लाहौर से यूएसए तक एक डाटा जाना है तो कौन सा राउट उसके लिए बेहतर होगा, और ये कुछ इंटरवल्स के बाद अपडेट होता रहता है। जैसे कि नेटवर्क के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो इस राउटर के पास जो टेबल है वो चेंज होगा। इसी तरह हर एक राउटर के पास एक टेबल होता है जिसको हम फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं। उस टेबल से वो डिसाइड करता है कि कौन से पाथ पे आपने जाना है, डाटा ने जाना है। एग्जाम्पल shown on next slide depicts two Wi-Fi star networks and an Ether bus network connected by routers। अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं जिसमें राउटर को यूज किया गया है दो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को आपस में अटैच करने के लिए। जी, इस डायग्राम के अगर हम देखें तो आपके पास तीन नेटवर्क्स हैं। दिस इज द नेटवर्क वन, जो कि आपके पास एक सिंपल एक्सेस पॉइंट है। ये एक वायरलेस स्टार नेटवर्क है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट में देखा था कि वायरलेस स्टार नेटवर्क इस तरह से हो सकता है कि एक एक्सेस पॉइंट होगा और बाकी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड वायरलेसली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वायरलेस स्टार कनेक्शन है, ये भी एक और वायरलेस स्टार कनेक्शन है, और ये आपका क्या है जी, एक बस टोपोलॉजी का ईथरनेट नेटवर्क है। थ्रू वायर एक आपका नेटवर्क बना हुआ है। अगर इन तीनों नेटवर्क्स को हमने मिलाना हो तो हम राउटर्स के थ्रू मिलाएंगे कि ये जो डिवाइसेस बीच में यूज की गई हैं इनको राउटर्स बोला जाता है। यहाँ पे आप ब्रिजेस या स्विचेस यूज नहीं कर सकते। बेसिकली जो पीछे बात की जा रही थी, इस नेटवर्क की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेंटेन है, इस नेटवर्क की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस नेटवर्क की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सपोज यहाँ पे बस टोपोलॉजी से इस बस वाले नेटवर्क से कोई डाटा भेजा जाता है, इस कंप्यूटर से कोई डाटा भेजा जाता है इस कंप्यूटर के लिए, सपोज इस वाले नेटवर्क के कंप्यूटर के लिए। अब इसके पास दो राउट्स हो सकते हैं। राउटर के पास एक तो ये है कि सीधा इस वाले राउटर पे चला जाए और इस तरह से चला जाए, दूसरा ये है कि इस राउटर से होके इस राउटर पे जाए और फिर आपके एक्सेस पॉइंट पे डाटा आए। तो ये वाला राउटर रन टाइम पे डिसाइड करेगा। माइट भी ये वाला पाथ अवेलेबल ना हो, ये वाला पाथ पे और ट्रैफिक हो, या ये भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस ज्यादा हो एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। तो इसके लिए फिर क्या करेगा, ये डेटा पैकेट इस राउट से होके इस राउट की तरफ जाएगा। लेकिन ये राउटर डिसाइड करेगा कि ये कौन से नेटवर्क के ऊपर कौन सा आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसके ऊपर इस डेटा ने जाना है। आप इस तरह से आप एक से ज्यादा नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं जिसको हम